तो प्राइम वीडियो और पूरे भारत का वन ऑफ द चहेता शो एस्पिरेंट का सीजन 3 रिलीज हो चुका है। तो एस्पिरेंट सीरीज सिर्फ स्टूडेंट या सिविल स्टूडेंट के मोटिवेशन के लिए नहीं है, बल्कि भारत के हर दर्शकों के लिए है, चाहे वो परीक्षा दे रहे हैं नहीं दे रहे हैं, क्योंकि यार जिंदगी का हर एक दिन परीक्षा है। और ये सीरीज जो है हर एक परीक्षाओं के लिए ये सीरीज मोटिवेट करती है। तो इस बार का सीजन 3 में प्री दिखाया जाएगा, मेंस दिखाया जाएगा, उसके बाद फिर सफल होने पर यानी सिविल सर्वेंट बनने पर जो ग्राउंड लेवल पर जो परीक्षा होगी यानी जो प्रॉब्लम्स आएंगी उसको कैसे सॉल्व किया जाएगा, उस पर ये सीजन 3 फोकस करता है। तो बिना कुछ सोचे समझे, बिना किसी हिचक के एस्पिरेंट सीजन 3 देखना चाहिए भाई। तो टीवीएस की तरफ से यानी टीवीएफ के पिटारे से एक बार एक और धमाकेदार सीरीज निकल कर आई है यार। तो क्या ये सीरीज बाकी दोनों सीजन यानी 1 और 2 जैसा ही इंटरेस्ट बरकरार रख पाई है? तो बिल्कुल एस्पिरेंट सीजन 3 का स्टोरी और डायरेक्शन नए डायरेक्टर दीपेश सुमित्रा जगदीश का है, जिन्होंने सीजन 3 को और टफनेस के साथ और इंटरेस्टिंग बनाया है। तो अब सीजन 3 में दिखाया गया है कि अभिलाष यानी नवीन कस्तूरिया आईएएस क्लियर कर रामपुर डिस्ट्रिक्ट के नए डीएम बन चुके हैं। लेकिन हमारे डीएम साहब पर एएलसी यानी असिस्टेंट लेबर कमिश्नर संभल डिस्ट्रिक्ट के जो एएलसी थे, वो कौन है? वो हमारे संदीप भैया। तो संदीप भैया यानी सनी हिंदुजा ने जो है आरोप लगाया है कि डीएम रामपुर ने अपने दोस्त को प्रॉफिट पहुंचाने के लिए उसको जो है जब सरकारी टेंडर दिलवाया है, जबकि गुरी का वो दोस्त कौन है? वो गुरी है, और गुरी का प्रोडक्ट अच्छा भी नहीं है। तो डीएम रामपुर यानी अभिलाष पर जो इंक्वायरी बैठाई जाती है, और इसी इंक्वायरी के साथ साथ डीएम अभिलाष का एक और मतलब मामला चलता है। वो मामला क्या है? वो रामपुर के साथ संभल डिस्ट्रिक्ट में एजुकेशन टाउन बनने का प्रोजेक्ट है भाई। तो डीएम संभल यानी पवन कुमार से भी अभिलाष की अनबन चल रही है। अब पवन और अभिलाष की हार जीत की ये अनबन आईएएस तैयारी के वक्त से ही चल रही है। अब ऐसा क्या हुआ था यार? तो हुआ ऐसा था कि अभिलाष आईएएस के पहले आईआरएस चुने गए थे, लेकिन अभिलाष को आईएएस बनना था। इसलिए लास्ट अटेम्प्ट में कोचिंग के दौरान यानी पढ़ाई की स्ट्रेटजी को लेकर दोनों के बीच यानी पवन और अभिलाष के बीच अनबन शुरू हुई थी, जो कि डीएम बनने के बाद भी वो अनबन चल रही है। यानी सीरीज में आईएएस बनने के पहले और आईएएस बनने के बाद क्या क्या होगा, ये इस पर सीरीज फोकस करती है। तो सीरीज में डीएम रामपुर यानी अभिलाष के ऊपर इंक्वायरी चल रही है, दूसरे डीएम से पंगा चल रहा है यानी, और संदीप भैया से भी अनबन चल रही है, और फिर अभिलाष का अपने दोस्तों के साथ भी कुछ खटपट चल रहा है यार। और अपनी गर्लफ्रेंड जो कि अब एसपी बन चुकी है, लेकिन इसी इंक्वायरी के चलते शादी नहीं हो रही है, यानी अभिलाष की भैया चारों तरफ से लगी पड़ी है। तो अविनाश कैसे निकलेंगे इस जंजाल से? तो ये सब देखने के बाद मतलब ये सारी चीज़ें दिखाई गई हैं, और ये सब देखने के बाद लास्ट का जो होगा वो आपके होश उड़ा देगा यार। तो एस्पिरेंट सीजन 3 पढ़ाई के लिए संघर्ष, दुश्मनी, प्यार, दोस्ती, इन सारे एंगल को लेकर एक इन्फॉर्मेटिव, मोटिवेशनल, इंटरेस्टिंग सीरीज बनाई गई है, जिसे जरूर देखना चाहिए। एक्टिंग में कोई भी मिलावट नहीं की गई है। सीरीज का प्रेजेंटेशन बहुत ही अच्छा है। तो प्राइम वीडियो पर ये 5 एपिसोड वाली ये सीरीज स्टूडेंट के साथ साथ हर एज ग्रुप के दर्शकों को पसंद आने वाली है ये सीरीज भाई। बाकी सीरीज के बारे में इतना ही। ऐसी नई फिल्म और सीरीज की रिव्यू एक्सपीरियंस के लिए प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब और प्लीज़ फॉलो करना मत भूलिएगा। बाकी सीरीज के बारे में इतना ही। बहुत कमाल की सीरीज बनाई है टीवीएफ ने भाई। बाकी सीरीज के बारे में इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं अयोध्या से, इसलिए भैया सभी को राम राम।